जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। ऐसा तो शायद कोई आदमी नहीं है जो शहद को नहीं पहचानता है। हाँ, अलग अलग भाषा में उसके नाम कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन शहद को सब पहचानते हैं। प्रकृति की अनमोल देन है शहद। प्रकृति की अनमोल देन है शहद। इसका प्रतिदिन नियम से सेवन किया जाए तो यह एक अमृत के समान है। यह सात्विक गुणों से भरपूर है, कोई तामसिक गुण नहीं है इसमें। पूर्ण रूप से सात्विक है शहद, और इसे वृद्धा अवस्था तक खाया जा सकता। आप बूढ़े होते हैं तब तक इसको खा सकते हैं। शहद के नाम, जैसे इसको माक्सिक भी बोलते हैं, शहद को माक्सिक भी बोलते हैं कई। अमृत नाम भी है इसका, शौद्र नाम भी है इसका, ग्राही नाम आदि इसके बहुत से नाम हैं। यह आंखों के लिए हितकर है। जो इसको खाता है उसकी आंखें बहुत तेज रहती है। अग्नि संदीपन, जो अपने कलेजे में जलन लगती है कभी कभी गैस के कारण से, वो भी इससे मिटती है। स्वर सुधारक, अगर जिसकी आवाज़ साफ नहीं आती है उसका अगर सेवन किया जाए शहद का, वो आदमी, तो उसके स्वर में मिठास आ जाती है। वर्ण शोधन, ये शरीर को तेजोमय कांतिवान बना देता है, चमक से भरपूर शहद। आयुर्वेद के रस, रसायन, भस्म आदि जो भी जड़ी बूटियां हैं उनका शहद के साथ ही सेवन किया जाता है। इससे इन औषधियों के गुणों में वृद्धि हो जाती है। देखो, औषधि तो है ही गुणों से भरपूर, लेकिन जो औषधियाँ शहद के साथ खाई जाती है उनमें और भी वृद्धि हो जाती है शहद के कारण से। सोचो, शहद हर आयुर्वेदिक दवा से भी ऊपर है। इसकी मुख्य विशेषताएं बताते हैं आपको शहद की। शहद से शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शहद से शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, वसा, पौष्टिक, हृदय में शक्ति देने वाली है। इतनी चीज़ें, पौष्टिक भी है और हृदय में शक्ति देने वाली भी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, बढ़ाता है। शहद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर कोई किसी की घबराहट है, चिंता है, टेंशन है, उनको भी दूर करके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर में शक्ति का संचार करता है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है शहद। अब इसके उपयोग कैसे करें? हर चीज़ का उपयोग भी तो करना जरूरी है ना, कि उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके उपयोग के बारे में सुने। सोने से पहले, सोने से पहले पानी में आधा चम्मच शहद मिलाकर चाटने से गहरी निद्रा आती है। जिनको नींद नहीं आती है ना, अनिद्रा की बीमारी है, उनके लिए देखो कितनी अच्छी चीज़ है। आधा छोटा वाला चम्मच, आधा शहद, 1 गिलास ताज़ा पानी में अगर मिला के
दिया जाता है तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते। निद्रा नाशक में शहद प्रभावी काम करता है। निद्रा का रोग खत्म करने में प्रभावी रूप से शहद काम करता है। शहद में नींबू का रस मिलाकर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। शहद में नींबू का रस मिला के लगाने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है एवं त्वचा कांतियुक्त एवं चमकदार बन जाती है। शहद में थोड़ा नींबू बराबर बराबर मिला के अगर हम कहीं पर भी लगाते हैं तो जैसे जले कटे का घाव है, कोई छोटा मोटा चर्म रोग है, खाज है, खुजली है, दाद है, तो वो भी मिट जाता है, वहाँ से उसके निशान मिट जाते हैं और वहाँ की जो त्वचा है वो कांतियुक्त एवं चमकदार बन जाती है और त्वचा नरम हो जाती है। शहद में कैल्शियम अधिक होने से बालक, वृद्ध व जवान सभी खा सकते हैं, महिलाएं भी खा सकती हैं। इनसे जो अस्थि रोग के विकार है, हड्डी रोग के विकार है, वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। शहद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। 1 चम्मच शहद दोनों समय लेने से एनर्जी बढ़ती है। अगर 1-1 चम्मच शहद आप सुबह शाम लेते हो तो शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत की वृद्धि होती है। 2 चम्मच शहद को भैंस के गुनगुने दूध में लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। थोड़ा थोड़ा गरम गरम दूध, उसमें 2 चम्मच शहद डाल के अगर आप लेते हैं शाम को शाम, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। शहद का नियमित सेवन करने से ही हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है एवं रक्त की कमी दूर होती है, खून की कमी दूर होती है। यह मेगा शक्ति बढ़ाने का काम भी करता है। शहद की 10 बूंद चेहरे पर हाथों से लगाकर थोड़ी देर बाद धोने से चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है और चेहरा चमकने लग जाता है। शहद की सिर्फ 10 बूंदें हाथों पे लेके अगर इनको चेहरे पे लगाया जाए और फिर मुंह धोने के बाद में चेहरे पे जो रूखापन होता है वो दूर हो जाता है, चेहरा चमकदार हो जाता है, सुंदर हो जाता है। चेहरा चमड़ी है, निखार आ जाता है थोड़ा सी। एलर्जी या त्वचा रोग में शहद का सेवन लाभदायक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है या त्वचा रोग है तो शहद आपके लिए लाभदायक है। झुर्रियाँ कम करने के लिए, जैसे झुर्रियाँ कीलें पड़ जाती है शरीर पे, झुर्रियाँ कम करने के लिए शहद 1 चम्मच मलाई आधा चम्मच में मिलाकर लगाएं। लेकिन पहले चेहरा पानी से धो लें, फिर उसको लगाएं, फिर घंटे 2 घंटे बाद में धो लें उसको। वो सने सने जो भी त्वचा के रोग है वो इसके कट जाते हैं। अब इसकी पहचान, क्योंकि आजकल जब जगह जगह बाल्टियों में लेके बैठे हैं, एक छाता डाल देते हैं शहद का और कुछ चीनी मिला देते हैं उसमें, शहद है शहद है शहद है बेचते हैं, दुकानों पे भी मिलता है। लेकिन हमें असली और नकली की पहचान भी तो आनी जरूरी है। इसलिए आज हम नकली और असली की अभी पहचान के बारे में भी बात करेंगे। एक कांच के गिलास में गर्म पानी भर दें, फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालें
अगर शहद पानी की तली में जाके बैठ जाता है तो शहद असली है, और अगर वो पानी में घुल जाता है तो समझो वो नकली शहद है। ये इसकी एक पहचान है, खास ध्यान रखने की चीज़ है। एक रुई की बत्ती बनाकर शहद में भिगोकर जलाओ। रुई की बत्ती शहद में भिगोकर जलाओ। अगर बत्ती घी की तरह जलने लगे तो शहद असली है, अन्यथा शहद मिलावटी है। अच्छा, शहद के नुकसान भी है। हमें लाभ के साथ साथ उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारे हाथ से उल्टा काम भी ना हो जाए। इसका विशेष काम ध्यान रखना पड़ता है अपने को। ज़रूरत से ज़्यादा शहद खाने से उल्टी, जी मिचलाना, घबराहट पैदा होना, दस्त लगना आदि लक्षण हो जाते हैं। समान मात्रा में शहद घी न लें। समान मात्रा में शहद और घी मिलाकर ना खाएं। अगर दोनों चीज़ अगर आप मिलाकर खाते हो तो आपके शरीर में पॉइजन का काम कर सकता है, जहर बन जाएगा। इसलिए आप इसको ना खाएं। क्यों? आयुर्वेद में भी इसको जहर माना गया है। अधिक गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी नुकसान होता है। गुनगुने पानी में नुकसानदायक नहीं है, थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म पानी तो उसमें नुकसानदायक नहीं है। तो सज्जनों, आप अपने घर में शहद ज़रूर रखिए। अगर आपको कहीं से भी असली शहद मिलता है तो आप इस शहद को अपने पास में ज़रूर रखिए घर पे, और जैसे बताया गया वैसी मात्रा में प्रयोग करके भी देखिए, लाभ होगा शरीर के अंदर। और भी मैं आगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा आपको जो शहद के साथ ही ली जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, निमोनिया हो जाते हैं, बुखार, बार बार में लेके दौड़ना पड़ता है डॉक्टरों की तरफ, बड़े खर्चे लगते हैं, लेकिन बच्चों कौन देखता है? पैसे को कोई नहीं देखता, सब अपने अपने बच्चों को देखते हैं। इसलिए आप शहद ज़रूर रखना। आज के लिए बस इतना ही। आगे और आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।